हाय दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको साइंस कैंपस स्कूल के यूट्यूब चैनल में। हम लेके आए हैं आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का क्लास नंबर 3। तो दोस्तों, आपने पढ़ा मात्रकों के बारे में। आज पढ़ेंगे जो भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक किस प्रकार से दिए जाते हैं और उनकी विमाएं कैसे लिखते हैं, ये आपने पढ़ा। उसके बाद में अगला पॉइंट जो आता है वो ताप के बारे में पढ़ेंगे। आज टेम्परेचर, ताप के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जब किसी भी स्टूडेंट से आप ये पूछेंगे ताप क्या है, तो सब करेंगे कि ताप कोई भी वस्तु के गर्मपन या ठंडेपन का स्तर होता है। सही है दोस्तों ये। लेकिन हम ताप को छूकर या स्पर्श करके नहीं बता सकते कि ये कोई वस्तु गर्म है या ये कोई वस्तु ठंडी है। तो दोस्तों, किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्मपन के स्तर को ताप कहते हैं और ताप का मापन हम हाथ से छूकर या देखकर नहीं कर सकते कि ये कोई वस्तु गर्म है या ठंडी। इसका पता ऐसे नहीं लगाया जा सकता छूकर या देखकर। तो ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम थर्मोमीटर या तापमापी कहते हैं। ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे थर्मोमीटर या तापमापी कहते हैं। दोस्तों, ताप को हम छूकर कैसे नहीं ज्ञात कर सकते? तो देखिए, ये हमने एक गिलास ले लिया जिसमें हमने नॉर्मल जल ले लिया। नॉर्मल जल, नॉर्मल। एक अन्य कोई दूसरा गिलास ये है और इसमें हमने थोड़ा गर्म जल ले लिया। एक और थर्ड गिलास है जिसमें हमने ठंडा जल यानी कि बर्फ से युक्त जल ले लिया। अब दोस्तों, अपन हाथ की एक उंगली को इस गर्म जल में डालते हैं और एक दूसरी उंगली को इस ठंडे जल में डालते हैं। कुछ देर हम देखते हैं कि ये गर्म, इसे ठंडा लगता है जल और इसे ये गर्म लगता है। अब दोनों उंगलियों को निकाल के दोस्तों इस नॉर्मल जल में देते हैं तो हम देखेंगे कि जो गर्म जल से निकाली हुई उंगली है उसे ये नॉर्मल जल है वो ठंडा लगेगा और ठंडे जल से निकाली हुई उंगली है इसे ये नॉर्मल जल है वो गर्म लगेगा। तो इस प्रकार हमने दोस्तों देखा, एक उंगली जिस जल को गर्म बता रही है तो दूसरी उंगली उसी जल को ठंडा बता रही है। इस प्रकार से इस क्रियाकलाप से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी वस्तु को हम छूकर या स्पर्श करके वो ठंडी है या गर्म है इसका अनुमान नहीं लगा सकते। अतः स्पष्ट है कि ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम तापमापी या थर्मोमीटर कहते हैं। दोस्तों, हम थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। थर्मामीटर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। थर्मामीटर मुख्यतः
4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 केल्विन तापमापी। केल्विन तापमापी दोस्तों ये तापमापी है जिसमें पारा भरा होता है कांच की नली में, और उस नली के निचले भाग में यहाँ पर स्टील की घुंडी होती है दोस्तों, स्टील की घुंडी। इस तापमापी में यहाँ पर ताप अंकित होता है इस प्रकार से, और जो केल्विन तापमापी है उसमें ताप का जो पैमाना होता है वो 273.16 केल्विन से 373.16 केल्विन तक अंकित होता है दोस्तों। इस तापमापी में जो मानव शरीर का जो ताप होता है, मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है, वो इस तापमापी में 200, जो कमरे का ताप की बात करें दोस्तों 298 केल्विन होता है कमरे का जो टेम्परेचर होता है। और जो स्वस्थ शरीर का जो तापमान होता है वो इसमें 310 केल्विन होता है। एक अन्य तापमापी है, दूसरी तापमापी, वो है दोस्तों सेल्सियस तापमापी। सेल्सियस तापमापी, इस तापमापी में भी वही नीचे एक स्टील की घुंडी होती है जिसमें पारा भरा होता है दोस्तों, इस प्रकार से। इसमें भी जो ताप है वो इस प्रकार से अंकित होता है दोस्तों। और इसमें जो ताप का अंकन होता है वो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस तापमापी में स्वस्थ शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो कमरे का टेम्परेचर होता है, कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो हो गया स्वस्थ मनुष्य का ताप, और ये होगा कक्ष का ताप। एक तीसरी तापमापी होती है दोस्तों, वो है फ़ारेनहाइट तापमापी। इसमें दोस्तों जो ताप है वो फ़ारेनहाइट पैमाने में ज्ञात किया जाता है। वही स्टील की घुंडी होती है, और इसमें जो ताप है इस प्रकार से तापक्रम परास है वो दोस्तों
32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अंकित होता है। इस तापमापी में जो कमरे का टेम्परेचर होता है वो दोस्तों 77 डिग्री F होता है। और इसमें जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप वो इसमें 98 डिग्री 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक तीसरी और तापमापी है दोस्तों, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपके सिलेबस से बाहर है। वो होती है रूमर तापमापी। रूमर तापमापी, इसमें दोस्तों जो ताप होता है रूमर तापमापी में, वो डिग्री रूमर में मापा जाता है। इन तीनों के चारों के मध्य हम संबंध बताएंगे आपको, लेकिन ये आपके सिलेबस से बाहर है। उच्च क्लासों में पढ़ेंगे इसके बारे में, रूमर तापमापी के बारे में। यहाँ ध्यान दें दोस्तों, ये जो केल्विन ताप या टेम्परेचर का जो मात्रक है केल्विन, ये SI मात्रक है। इंटरनेशनल जो सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, उसके द्वारा दिया गया मात्रक ताप का जो है वो केल्विन है। केल्विन तापमापी में जो तापक्रम का परास है वो 273.16 केल्विन से 373.16 केल्विन तक होता है। और दोस्तों इस तापमापी द्वारा यदि कमरे का तापमान मापा जाता है तो कक्ष का जो टेम्परेचर आता है 298 केल्विन आता है, और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप इसमें 310 केल्विन होता है। दूसरा दोस्तों, दूसरी तापमापी जो है वो है सेल्सियस तापमापी। और इसमें तापक्रम जो परास होता है, टेम्परेचर रेंज जो होती है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसको आप डिग्री सेल्सियस कह दो, डिग्री सेल्सियस, या कई बार इसे हम डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं दोस्तों। डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो सेंटीग्रेड है ये दोस्तों इसका ओल्ड नेम है, और सेल्सियस जो नेम है दोस्तों ये मॉडर्न है, और कोई अंतर नहीं है। नए स्तर पर इसे या नए रूप में इसे सेल्सियस कहते हैं, और जो सेंटीग्रेड जो बोलते हैं वो इसे ओल्ड रूप में बोला जाता है। नया नाम इसका सेल्सियस है और पुराना नाम इसका सेंटीग्रेड है, और कोई अंतर नहीं है। कई बार इसे डिग्री सेंटीग्रेड बोल देते हैं, डिग्री सेल्सियस बोल देते हैं। नया जो बोला जाता है नए रूप में इसे सेल्सियस बोलते हैं। तो जो सेल्सियस तापमापी है इसमें तापक्रम जो परास होता है, रेंज होती है, वो डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और इसमें कमरे का जो तापमान होता है इसके द्वारा जो मापते हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस आता है, और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप इसमें 37 डिग्री सेल्सियस। वैसे एक्यूरेट टेम्परेचर है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु इसे अपन 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट तापमापी दोस्तों, इसमें तापक्रम जो परास होता है, रेंज होती है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। इस तापमापी से कक्ष का ताप 77 डिग्री F आता है, और स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है दोस्तों। इसे दोस्तों डॉक्टरी तापमापी भी कहते हैं। डॉक्टरी तापमापी, जो डॉक्टर है जो ज्वर को टेम्परेचर को मापने के लिए जिस तापमापी का उपयोग करता है वो फ़ारेनहाइट तापमापी होती है दोस्तों। इसे डॉक्टरी तापमापी भी कहते हैं। ओके दोस्तों,
एक बात खास ध्यान रखने योग्य, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, यह है केल्विन तापमान, यह है डिग्री सेल्सियस तापमान, यह है डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और यह है डिग्री रूमर टेम्परेचर। दोस्तों ये 3 पैमाने ऐसे हैं जिनके साथ डिग्री लगता है, लेकिन केल्विन जो टेम्परेचर है इसके साथ डिग्री नहीं लगता, और केल्विन में जो भी ताप मापा जाता है उसे हम परम ताप कहते हैं। दोस्तों एक खास बात ध्यान रखनी कि 3 जो टेम्परेचर के मात्रक हैं इनके साथ डिग्री लगता है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री रूमर, इन सब के साथ वो डिग्री लगता है। लेकिन जब भी केल्विन का टेम्परेचर मापा जाता है केल्विन में, तो उसके साथ जैसे 273.16 केल्विन, तो यहाँ डिग्री नहीं लगाते दोस्तों। ओके, एक बात और खास ध्यान रखने योग्य, बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान है, ये जो टेम्परेचर का मात्रक है, मापन है केल्विन में, ये सदैव पॉजिटिव होता है दोस्तों। लेकिन ये जो टेम्परेचर है तीनों, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं इनके मान, और इनके मान नेगेटिव भी हो सकते हैं दोस्तों। ये तीनों ही पैमाने हैं, ये धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन केल्विन जो पैमाना है एकमात्र ऐसा पैमाना है जो केवल इसमें ताप धनात्मक ही मापा जाता है, ऋणात्मक इसका मान नहीं होता है। दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है, किस तरीके से आया था देखो, क्वेश्चन आया था निम्न में से ताप संभव नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। विकल्प दिए थे, एक में दे दिया 8 डिग्री सेल्सियस, बी में दे दिया -8 डिग्री सेल्सियस, सी में दे दिया, सॉरी सब माइनस में थे, -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, -8 डिग्री रूमर और -8 केल्विन। दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से ताप संभव नहीं है। चारों ही पैमाने दे रखे हैं आपको, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रूमर और केल्विन। -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, -8 डिग्री रूमर और -8 केल्विन। और पूछता है निम्न में से कौन सा ताप संभव नहीं है। मैंने अभी बताया दोस्तों आपको कि ये तीनों ही पैमाने जिनके साथ डिग्री लगी हुई है, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संभव हैं, परंतु केल्विन पैमाना ऐसा है जो केवल धनात्मक संभव है, इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो दोस्तों इसमें देख लेंगे, ये तीनों पैमाने ऋणात्मक संभव है परंतु केल्विन ऋणात्मक संभव नहीं है। अतः यहाँ आपका जो सही विकल्प होगा वो डी होगा, क्योंकि केल्विन का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। इस प्रकार से हम ताप संबंधी जो गणनाएं हैं उनको करने के लिए इन चारों पैमानों में संबंध दर्शाएंगे। आगे तो ध्यान से देखें आप, कुछ न्यूमेरिकल्स जो बनते हैं टेम्परेचर संबंधी, वो इन चारों पैमानों में आपको संबंध से हल होंगे। तो दोस्तों देखिए, इन ताप के चारों पैमानों में क्या संबंध होता है। हम पढ़ेंगे
सबसे पहले केल्विन व डिग्री सेल्सियस में संबंध। दोस्तों आपने पढ़ा अभी टेम्परेचर में देखा, जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273.16 केल्विन के बराबर है। अतः मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि केल्विन और सेल्सियस में 273 का अंतर होता है। कैलकुलेशन की दृष्टि से हम यहाँ 0.16 नहीं ले रहे हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो केल्विन पैमाना होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 के बराबर होता है। या ऐसे कहें, जो डिग्री सेल्सियस पैमाना है वो केल्विन माइनस 273 होता है। ध्यान रहे दोस्तों, जब भी आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा हो और केल्विन में वो चेंज कराता है, तो दिए गए सेल्सियस तापक्रम में 273 ऐड कर देंगे, तो आपका जो मान आएगा वो केल्विन पैमाने में आएगा। इसी प्रकार यदि आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया है और वो डिग्री सेल्सियस में पूछे, तो दोस्तों दिए गए केल्विन तापमान में से 273 डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं सॉरी, उसमें से सब्सट्रैक्शन की जाएगा, यानी कि उसमें से घटा देंगे। तो दिए गए केल्विन पैमाने में से 273 घटाने पर जो पैमाना मान आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये इन दोनों में संबंध था। उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध। इन दोनों में संबंध होता है दोस्तों। आप रिलेशन संबंध इनमें जो पढ़ेंगे वो फिजिक्स में पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में, जितना आपको काम आता है उतना हम बता रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में ताप को बदलना है और आपको टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की प्लस 32, ये फॉर्मूला काम में लेते हैं दोस्तों। और इस फॉर्मूले के द्वारा हम चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हो उसे डिग्री सेल्सियस में बदलना हो, अथवा डिग्री सेल्सियस में दिया हो और उसे डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना हो, तो इस फॉर्मूले से हम इन दोनों में रिलेशन स्थापित करते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे आपको दे दिया जाए कि आप 45 डिग्री सेल्सियस को ताप दे दे, आपको 45 डिग्री सेल्सियस को डिग्री एफ में बदलिए, ये क्वेश्चन दे दे आपको, तो हल में दोस्तों हम देखेंगे डिग्री एफ में आपको बदला रहा है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में दिया गया जो ताप है वो लिख देंगे प्लस 32 दोस्तों। तो ये हो जाएगा डिग्री एफ बराबर 9×5 = 45, 9×9 = 81 प्लस 32 दोस्तों। तो डिग्री एफ बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 113। जो 113 जो टेम्परेचर आएगा ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप किसी भी टेम्परेचर किसी भी पैमाने में दिया हो उसे दूसरे पैमाने में आप बदल देंगे। ये तो इन दोनों में आपस में रिलेशन था। अब मैं चारों पैमाने का रिलेशन आपको एक साथ बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो आपने पढ़ा अभी, आप केल्विन पैमाना, डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना इस प्रकार से पढ़ लेंगे। इनको आप इस तरीके से कर दो, चाहे
और दूसरे ढंग से कर सकते हैं, जो डिग्री रूमर जो होता है वो बटे 4 इनके बराबर में सबके होता है। दोस्तों डिग्री रूमर जो है बटे 4 के इनके बराबर में जो होता है वो इस तरीके से पैमाना होता है, इसका रिलेशन। ओके दोस्तों, जो बाद में आप न्यूमेरिकल करेंगे उनमें इनका संबंध आप फिजिक्स में पढ़ोगे। अपने यहाँ बस यही संबंध हैं और इन्हीं से रिलेटिव क्वेश्चन है। शॉर्ट रूप में आप टेम्परेचर के बारे में आपने पढ़ा, बाकी का इसकी ज़्यादा डिटेल आप फिजिक्स में पढ़ोगे। अब हम जो फिजिक्स में आपने मात्रक पढ़े थे उन मात्रकों में जो उपसर्ग लगते हैं, एक तरह से मात्रकों के नाम से पहले, जैसे मीटर के आगे किलो लग जाए दोस्तों किलोमीटर बनता है, ग्राम के आगे किलो लगता है दोस्तों किलोग्राम बन जाता है, मिली के आगे डेसी लग जाता है डेसी मिली बन जाता है दोस्तों, मीटर के आगे डेसीमीटर लग जाता है। ये जो इसी तरीके से मेगा, गीगा, मिलियन, बिलियन, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये जो लगते हैं दोस्तों ये सब उपसर्ग होते हैं, जो कहने का मतलब पूर्व लगन होते हैं दोस्तों मात्रकों के। तो ये पढ़ेंगे हम एक सारणी में, जो विशेष अंक होता है उस अंक के पूर्व लगन होते हैं दोस्तों, इस प्रकार से। जैसे हम पढ़ते हैं, एक तरफ पूर्णांक पढ़ते हैं, पूर्णांक यहां लिख दिया पूर्णांक और यहां लिख दिया उपसर्ग। दोस्तों आपको कोई भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान यदि 10 से गुणा करना है, यदि किससे गुणा करना है दोस्तों 10 से गुणा करना है, तो दोस्तों 10 कह दो चाहे 10 की पावर 1 कह दो, ये पूर्णांक बनता है उसका, तो इसको लिखते हैं डेका। क्या बोलते हैं दोस्तों डेका। और दोस्तों 10 की पावर यदि 2 है तो इसको दोस्तों हेक्टा बोलते हैं, हेक्टा या हेक्टो बोल दो, हेक्टोमीटर, हेक्टामीटर। दोस्तों 10 की पावर -3 है, माइनस नहीं दोस्तों, हम पहले धनात्मक मान पढ़ रहे हैं। 10 की पावर 3 है तो इसको दोस्तों किलो बोलते हैं, किलो। और यदि 10 की पावर दोस्तों 6 है, दोस्तों आप कहेंगे 4, 5, इनके लिए कोई उपसर्ग नहीं होता है दोस्तों, जो होता है वो हम लिख रहे हैं। 10 की पावर 6 के लिए मिलियन, मिलियन या मेगा लेते हैं दोस्तों। 10 की पावर 9, इसके लिए दोस्तों बिलियन या गीगा लेते हैं। 10 की पावर 12 टेरा बोलते हैं दोस्तों, टेरा। 10 की पावर 15 पेटा बोलते हैं दोस्तों, पेटा। 10 की पावर 18 एटा बोलते हैं दोस्तों, एटा। 10 की पावर 21
जेटा बोलते हैं दोस्तों, जेटा। और 10 की पावर 24 दोस्तों येटा बोलते हैं। ये पूर्व लग्न है। किसी भी पूर्णांक राशि है उसका नाम जो मात्रक से पहले नाम लगता है वो उपसर्ग है उनके। इसी ये तो बड़े मानों के लिए थे दोस्तों। यदि पूर्णांक हैं वो ऋणात्मक हैं, कम मानों के लिए हैं, तो फिर उनके जो उपसर्ग होते हैं वो अलग होते हैं, वो देखेंगे दोस्तों। यदि 10 की पावर -1 है तो डेसी लगाएंगे दोस्तों, डेसी। 10 की पावर -9 है, सेंटी लगाएंगे दोस्तों, सेंटी। 10 की पावर -3 है, मिली लगाएंगे दोस्तों, मिली। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इस प्रकार से। 10 की पावर -6 है, माइक्रो लगाएंगे दोस्तों, माइक्रो, जिसको इस तरीके से म्यू बोलते हैं दोस्तों। 10 की पावर -9 है, नैनो लगाएंगे दोस्तों, नैनोमीटर। 10 की पावर -12 है, पीको लगाएंगे दोस्तों, पीको। जैसे पीएम लिखते हैं अपन, पीकोमीटर, पीकोमीटर। डेकोमीटर, हेक्टोमीटर, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एटा, जेटा, येटा। ये प्रतीक हैं। डेसी, सेंटी में सी लगाएंगे दोस्तों, मिली, एम, माइक्रो, नैनो, पीको। दोस्तों 10 की पावर -15 है, इसे ये होगा पीकोमीटर। फेमटो, फेमटो, फेमटो लगाएंगे दोस्तों। 10 की पावर -18 है, एक्सा लिखेंगे दोस्तों। दस की पावर -21 है, जेप्टा लिखेंगे। और 10 की पावर -24 है, योक्टा। ये दोस्तों केमिस्ट्री में चाहे फिजिक्स में, दोनों में जो मूल मात्रक हैं उनके उपसर्ग हैं, जो नाम से पहले लगते हैं, मात्रक से पहले लगाए जाते हैं कुछ पूर्णांकों के लिए। जैसे मीटर के आगे किलोमीटर लगा दिया, मीटर के आगे सेंटी लगा दिया, सेंटीमीटर बन गया। मीटर के आगे मिली लगा दिया, मिलीमीटर बन गया। इस प्रकार से मीटर के आगे हेक्टर लगा दिया, हेक्टोमीटर बन गया। ये दोस्तों उपसर्ग हैं जो मात्रकों के नाम से आगे लगते हैं कुछ पूर्णांकों से गुणा करने पर, तो वो पूर्णांक हैं। और उन पूर्णांकों के उपसर्ग हैं जो नाम में मात्रक से पहले लगते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखने योग्य हैं, रह जाएंगे याद। याद नहीं रहे तो
डेसिमिली मायने पी फेजियो। दादा है कि मांगता पेजी पेजी। दादा है कि मांगता पेजी। पेजी का मतलब PEZY एक साथ बोलेंगे, ये याद रखने की ट्रिक है दोस्तों। इधर आएंगे डेसिमिली मायने पी फेजी FAZY फेजी एक साथ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। इस प्रकार से हम कुछ मात्रक हैं और उनके उपसर्ग हैं जो नाम से पहले लगते हैं, ये आपने देखे। और उसके बाद में अपन अगला पॉइंट शुरू करते हैं। आज का जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो छोटा सा पॉइंट है, वो पढ़ेंगे हम